नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज का सबसे चर्चित मुद्दा लेकर। चर्चित मुद्दा साथियों अमेरिका से आया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब कौन से द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, अपन इस पर बात करते हैं कि वो कौन सा द्वीप है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करने की सोच रहे हैं और वो क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा इस पर अपन बात करते हैं। तो साथियों हैं अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो हाल ही में शपथ लेंगे 20 जनवरी को। तो शुरू करते हैं मुद्दा ये है कि साथियों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड के कब्जे की मंशा पूरे विश्व में एक नई चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें यह द्वीप चाहिए। हालांकि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का एक सैन्य अड्डा पहले से बना हुआ है। वर्तमान में ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अंतर्गत आता है, जो कि अमेरिका की सैन्य सहयोगी लेकिन तब भी ट्रंप खुलेआम इस टेरिफ से या फिर सैन्य सहयोग से कब्जा जमाने की बात कर चुके हैं। यानी कि ये जो उस पर ग्रीनलैंड है उस पर डेनमार्क का कब्जा है, लेकिन फिर भी अमेरिका उस पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है और वो सैन्य सहयोग के माध्यम से करे या कैसे भी करे, लेकिन उस पर कब्जा जमाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आगे बात करते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क पहले से इस प्रस्ताव का विरोध किया है। अमेरिका को साफ शब्दों में उसने कह दिया है डेनमार्क ने कि यह द्वीप बिकाऊ नहीं है। हालांकि अब एक्सियोस ने शनिवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि डेनमार्क ने ट्रंप की टीम को एक खास संदेश भेजा है। अब क्या खास संदेश भेजा है? डेनमार्क की तरफ से जारी इस संदेश में कहा गया कि अगर अमेरिका सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से ग्रीनलैंड पर सैन्य उपस्थिति बढ़ाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वह द्वीप की स्वतंत्रता पर दावा नहीं कर सकता। यानी कि वो अपने सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है तो सैन्य सुरक्षा के हिसाब से उस पर वो अपना कार्यवाही कर सकता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर, ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता पर वो दबाव नहीं बना सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है डेनमार्क। आगे बात करते हैं कि अमेरिका को ऐसा क्या खतरा महसूस हो गया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क सरकार डोनाल्ड ट्रंप को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा किए बिना भी उनकी सुरक्षा चिंताओं को काउंटर किया जा सकता है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने भी इस हफ्ते की शुरुआत में कह दिया है। अब उन्होंने क्या कह दिया है? उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ एक बैठक के लिए कहा है। हालांकि ये बैठक तभी होगी जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर होंगे। यानी कि अभी ये बैठक नहीं होगी। अभी इसलिए बैठक नहीं होगी कि ट्रंप अभी राष्ट्रपति नहीं बने हैं और वो राष्ट्रपति बनेंगे 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद, जिसमें अपने भारत के जो एस जयशंकर जी हैं, अपने विदेश मंत्री, वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगडे ने भी कहा कि अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वह द्वीप की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करेंगे। यानी डेनमार्क ने पूरा ये मन बना लिया है कि वह उस ग्रीनलैंड की दिया द्वीप की स्वतंत्रता को कभी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वो पूर्ण रूप से इस पर अपना ही अधिकार रखने के विचार बना रहे हैं, चाहे ट्रंप इसके लिए कुछ भी करे। ट्रंप के कब्जे वाले बयानों पर डेनमार्क की तरफ से पहले से ही कहा जा चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। यानी कि इस पर कुछ न कुछ बोर्ड बड़ा तो होगा। आगे बात करते हैं, इससे पहले क्या हुआ कि इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वैश्विक सीमाओं पर फिर से खींचने की जरूरत है। यानी वैश्विक सीमाओं को फिर से खींचने की जरूरत है। ऐसा किसने कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने। कब कहा था? चुनाव से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि पहले में टेरिफ और आर्थिक रूप से दबाव बनाकर ये करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब भी अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं सैन्य बल द्वारा भी ऐसा करूंगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड, कनाडा, गल्फ ऑफ मेक्सिको और पनामा नहर को वापस अमेरिका का आधिपत्य लाने की वकालत की है। यानी कि अमेरिका ने के जो डोनाल्ड ट्रंप है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उन्होंने साफ कह दिया है कि वैश्विक सीमाओं को फिर से खींचने की जरूरत है, क्योंकि अगर या तो मैं इनको टेरिफ बढ़ाकर या टेरिफ लगाकर कैसे भी अपने नियंत्रण में लूंगा, अगर ये ऐसे नियंत्रण में नहीं आएंगे तो फिर मैं इन पर सैन्य बल का प्रयोग कर इन्हें वापस लूंगा और इनमें वापस लेने में कनाडा, ग्रीनलैंड, गल्फ ऑफ मेक्सिको और पनामा नहर पर वापस आधिपत्य जमाऊंगा। ऐसा कह रहे हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप, जो उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा
कर दी थी। तो साथियों ये थी आज का हमारी खबर, हमारा ताज़ा मुद्दा जिस पर हमने बात की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।